सिरसा में पिछले कई दिनों से गर्मी का कहर जारी है। लगातार दूसरे दिन भी सिरसा का तापमान रिकॉर्ड दर्ज किया गया। उत्तर भारत में राजस्थान का चूरू जिला और हरियाणा के सिरसा जिला सबसे गर्म जिला रहा। यानी चूरू और सिरसा जिला का तापमान 50.3 डिग्री दर्ज किया गया, जो सिरसा जिला के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। सिरसा जिला में ज्यादा गर्मी को देखते हुए सिरसा जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। सिरसा जिला प्रशासन ने गर्मी के मौसम को देखते हुए आमजन के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। विशेषकर बुजुर्गों और छोटे बच्चों को गर्मी से एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। सिरसा में बढ़ती गर्मी को देखते हुए सिरसा की सड़कें सूनी दिखाई दे रही हैं। लोग अपने घरों से जरूरी काम होने पर बाजारों में निकल रहे हैं और अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो घर पर दुबकने को मजबूर हो रहे हैं। मौसम विभाग द्वारा अगले कुछ दिनों तक सिरसा जिला में यही मौसम के बरकरार रहने की संभावना जताई जा रही है, जिससे सिरसा के लोगों को और भी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। सिरसा जिला प्रशासन ने गर्मी के मौसम को देखते हुए बिजली और पानी की किल्लत न हो, इसके लिए सिरसा के डीसी RK सिंह ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त ने बताया कि सिरसा में अब तक का रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया है। स्कूलों में बच्चों की छुट्टियां कर दी गई हैं। किसानों को भी सुबह व शाम को खेतों में काम करने की सलाह दी गई है। मेडिकल टीमें भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक सिरसा जिला में हीट स्ट्रोक का कोई केस सामने नहीं आया है और भविष्य में अगर हीट स्ट्रोक का केस सामने आया तो उसका तत्परता से इलाज किया जाएगा। आशा वर्कर व आंगनवाड़ी वर्कर भी लोगों के संपर्क में हैं और सावधानियां बरतने के निर्देश दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग घरों से सुबह शाम ही निकलें। जब भी बाहर निकले तो साफ सफेद कपड़े शरीर को ढक कर निकलें। घरों के दरवाजे भी खुले न रखें, खिड़कियों पर पर्दा लगाकर रखें। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों में मौसम विभाग के अनुसार तापमान में गिरावट आ सकती है। बूंदाबांदी होने से मौसम बदलेगा। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों और बुजुर्ग विशेष सावधानियां बरतें। मौसम विभाग ने जो रेड अलर्ट जारी किया उसमें सिरसा जिला हरियाणा में विशेष है और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जिले का टेम्परेचर हरियाणा में नहीं, आसपास के नॉर्थ इंडिया में सबसे हाईएस्ट पहुंच चुका है। कल जो रिकॉर्ड गया था वो 50.3 डिग्री किया गया था और आज जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं उससे कम नहीं रहेगा, आगे भी हो सकता है। हम सभी लोगों को प्रचार प्रसार के माध्यम से सभी को बताना चाहते हैं और बता भी रहे हैं, चाहे हमारे BDP हो या हमारे तहसीलदार साहिबान हो और पत्र अपने अखबारों के थ्रू और आप जैसे चैनल्स के थ्रू के लोग सावधान रहें। विशेषकर गर्मी में बाहर ना निकले। डायरेक्ट सन रेज यानी कि जो सीधी जो सूरज की किरणों से बचने की कोशिश करें। हमारे SC चाहे DHBN के हों चाहे हमारे पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हों, दोनों लगातार उनकी टीम लगातार काम कर रही है और अभी तक जो रिपोर्ट है कहीं पे भी पूरे सिरसा जिले में लाइट और पानी की हमने कमी नहीं होने दी है। हाँ, लाइट कभी कभी ट्रांसफार्मर आदि खराब होने के कारण अगर हो जाती है तो उसके लिए भी हमने स्पेशल कूलर्स का प्रबंध किया गया है और कूलर ट्रांसफार्मर्स पे और जितनी भी सप्लाई लाइंस हैं जहाँ ठंड रखने की ज़रूरत है हमने वहाँ पे वो रखे हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो वक्त है यानी कि सबसे मुश्किल वक्त है इसमें जिससे कि हीट स्ट्रोक होने की पूरी संभावना है। अभी तक की जो रिपोर्ट है चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हो या प्राइवेट हॉस्पिटल की हो, हीट स्ट्रोक का कोई भी केस नहीं आया है। और मेरा सभी सिरसा निवासियों से एक निवेदन है कि अपने आप को हीट स्ट्रोक से बचा के रखें। हीट स्ट्रोक के जो मुख्य लक्षण हैं, लगातार 12 घंटे 104 बुखार होना, उल्टी दस्त आना, आंखें बंद होना, चक्कर खा के पड़ जाना, स्किन ड्राई हो जाना, इस प्रकार के जो लक्षण हैं उनको देखते हुए इमीडिएटली आप डॉक्टर की सलाह लें। और वो सभी चीज़ें जो हमारे देसी नुस्खे हैं, जैसे हमने परने को इस चुनाव के दौरान भी बड़ा फेमस किया है और जो सिरसा के और आसपास के लोग बहुत ज़्यादा जिसको ओढ़ते हैं सिर के ऊपर, हम जितना भी हीट वेव से डायरेक्ट रेज से यानी कि सूरज की डायरेक्ट किरणों से बचा जाएगा उतना ही बेटर है। अपने घरों के दरवाजे बंद रखें, जहाँ जहाँ पे आपके घर में शीशा लगा हुआ पर्दा जरूर रखें ताकि अल्ट्रा वायलेट रेज किसी भी प्रकार से आपको हानि ना पहुँचा सके।